बच्चों 10th क्लास, आज हम लोग सप्तम पाठ जिव्यात भारतवर्षम नामक पाठ पढ़ेंगे। भारतवर्षम जिव्यात यानी भारतवर्ष अमर रहे, इसका अर्थ है भारतवर्ष अमर रहे। तो प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य संकलन से संग्रहित है। डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ, शोधलेख, कविताएं, गीत तथा नाटक लिखे हैं। प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र खींचा गया है। जो पहला पद पढ़ेंगे उसमें आपका प्रसंग यही है कि भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र अंकित किया गया है। हिमालय भारत का शुभ्र किरीट है, मुकुट है, किरीट में मुकुट होता है, और जिस पर पड़ती हुई उदीयमान सूर्य की लाल किरणें मणियों की भ्रांति कराती है। समुद्र अपने कल्लोल रूपी हाथों से सदा इस देश के पांव पखारता रहता है। सरिताएं उसके वक्षस्थल पर पड़े हुए हार हैं। वक्षस्थल में छाती। तो हरे भरे वन्य प्रांत उसका रंगीन परिधान है। प्रथम पद जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र अंकित किया गया, तो उसमें यही बताया गया है कि हिमालय जो है भारत का शुभ्र किरीट है, मुकुट है, और उस पर पड़ती हुई सूर्य की लाल किरणें मणियों की शोभा प्रतीत कराती हैं। समुद्र जो है अपने कल्लोल रूपी, लहरों रूपी हाथों से इस देश के पांव पखारता रहता है। सरिताएं यानी नदियां उसके वक्षस्थल पर, किसके वक्षस्थल पर? भारत माँ के वक्षस्थल पर पड़े हुए हार हैं। तो जो हरे भरे वन्य प्रांत हैं उनका क्या है? वह रंगीन परिधान है। जो हरे भरे पेड़ पौधे वन प्रांत हैं वह क्या है? उनके परिधान है। किसके परिधान है? भारत माँ के। यह प्रथम पद में बताया गया है। और द्वितीय पद में कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और वर्ण को देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है, जिससे मानव धर्म का सर्वत्र प्रसार हो सके। और तृतीय पद में कवि भारतीय संस्कृति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करता हुआ इच्छा व्यक्त करता है। क्या इच्छा व्यक्त करता है? कि इस देश में पुनः गीता से हम कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त करें। गीता में क्या बताया गया है? गीता में जो उपदेश दिया गया है वह कर्म करने का उपदेश दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने में ही अधिकार है, फल पाने की इच्छा मत करिए, फलों में इच्छा नहीं होना चाहिए। तो गीता में सिर्फ कर्म करने का उपदेश दिया गया है। तो गीता में हम कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त करें। गौतम बुद्ध की करुणा और मैत्री का संदेश सब ओर फैले, और भारत के उत्कृष्ट का अर्थ था श्रेष्ठ वीरों की गाथाओं का सर्वत्र प्रचार हो। अंत में कवि कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध हो तथा हमारा भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में चिरकाल तक, यानी बहुत समय तक जीवित रहे। अंत में कवि क्या व्यक्त करता है? कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे और समृद्ध हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। तो यह इसमें यही बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं श्लोक। पद्य है ये। भारतवर्षं राष्ट्रं जिव्याच्चिरं कालं स्वाधीनं सन्मित्रं भूयाश्च
समृद्धम चियाश्चत्रो विहीनम, शत्रु माने शत्रु से रहित, हिमगिरिरस्य किरीटो मौले अरुण किरण मणिमाली, कर कल्लोलई जलधिर विलसति पादांत प्रक्षाली, प्रक्षाली माने पखारना, धोना, साफ करना। सरितो वक्षसी, सरिताएं वक्षसी माने क्या होता है, वक्षस्थल पर। हारो विंध्यो भाति मेखलामानम, पल्लव लसिता निबिड मनाली रुचिरम नव परिधानम, आस्ते कविकुलमयस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम। इसका संदर्भ है बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के जिव्यात भारतवर्षम नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य इसमें कह सकती हैं पद्य है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के जिव्यात भारतवर्षम नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका प्रश्न क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र अंकित किया है। भारत की मनोरमता माने सुंदरता एवं भव्यता का सुंदर चित्र अंकित किया है प्रस्तुत पद्य में, प्रथम पद्य में। तो भारतवर्षम राष्ट्रम जिव्याच चिरम कालम स्वाधीनम, स्वाधीन माने स्वतंत्रता, जिव्याच माने जीवित रहे, अचिरम माने बहुत समय तक, कालम माने समय, अचिरम माने बहुत, चीर काल तक, बहुत समय तक। सन्मित्र माने अच्छे मित्र वाला हो, समृद्ध माने समृद्ध, जिया शत्रु विहीनम, ये हमारा भारतवर्ष जो शत्रु से रहित हो। शब्दार्थ भी बता रहे हैं। हिमगिरी यस्य किरीटो मौले अरुण किरण मणिमाली, और हिमगिरी माने हिमालय का मुकुट, हिमालय जो भारतवर्ष का क्या है, यह किरीटो माने मुकुट है जिस पर सूर्य की लाल किरणें क्या करती हैं, उदय होते हुए सूर्य की लाल किरणें कैसी प्रतीत कराती हैं, मणिमाली यानी मणियों जैसे प्रतीत कराती, मणियों जैसे प्रतीत होती है। कर कल्लोलई जलधि, कर माने हाथ, कल्लोलई जलधि, जलधि माने समुद्र, सागर अपने लहरों, कल्लोलई माने लहरों रूपी हाथों से, पादांत प्रक्षाली, पादांत माने पैर को, प्रक्षालित माने पखारता है, कौन, सागर समुद्र। और क्योंकि सुंदरता का वर्णन किया गया है, भारत माँ की सुंदरता का वर्णन किया गया है। सरितो माने नदियां, वक्षसी माने वक्षस्थल, हार माने हार, विंध्य भाति मेखला मानम, विंध्य पर्वत, मेखला माने करधनी। तो और पल्लव लसिता निबिड बनाली रुचिरम नव परिधानम, और कि हरे भरे जो वन प्रांत है, पल्लव लसिता निबिड बनाली, हरे भरे वन प्रांत, इसके रंग नव परिधानम, सुंदर, रुचिर माने सुंदर, अच्छी लगने वाली, नव परिधान के रूप में सुशोभित करती है। किसके, भारत माँ के। आस्ते कविकुल मनोरम वर्णम, कविकुल अस्य, तो कविकुल माने कवियों का समूह, इसके रूप की, मनोरम रूप की, सुंदर रूप का वर्णन करने में लीन है। ये शब्दार्थ है। अब अर्थ देखिए बच्चों कि भारतवर्ष राष्ट्र सदा स्वाधीन और अमर रहे। भारतवर्ष राष्ट्र सदा स्वाधीन और क्या रहे, जिव्या माने अमर है, जिव्यात का अर्थ होता अमर रहे। और सन्मित्रम भूयाच्च समृद्धम, और संसार के सभी राष्ट्र, राष्ट्रम संसार के सभी राष्ट्र क्या हो, इसके मित्र हों। सन्मित्रम अच्छे मित्र हो, संसार के सभी राष्ट्र इनके माने भारतवर्ष के अच्छे मित्र हों। और यह शत्रुविहीन, जिया शत्रुविहीनम, और यह शत्रुविहीन समृद्धम, समृद्ध एवं विजयी हो। यह शत्रुविहीन समृद्धम एवं विजयी हो। हिमगिरि यस्य किरीटो मौले अरुण किरण मणिमाली,
और हिमालय भारतवर्ष का शुभ्र मुकुट है और मौल्य अरुण किरण मणिमाली, और जिस पर उदय होते हुए, अरुण माने सूर्य, जिस पर उदय होते हुए सूर्य की लाल किरणें, उदय होते हुए सूर्य की लाल किरणें क्या प्रतीत कराती है? मणिमाली, मणियों जैसी प्रतीत होती है। यानी जिस पर उदय, किस पे उदय होते हुए? जो हिमालय, भारत माँ का जो मुकुट है, हिमालय किस रूप में उनकी शोभा बढ़ा रही है? मुकुट के रूप में। तो जो वो मुकुट है हिमालय, बर्फ पड़ा हुआ है, सफेद सफेद है, तो उस हिमालय पर जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो लाल किरणें पड़ती है और वह सुनहरे रंग की हो जाती है, तो वह कैसा प्रतीत कराती है बच्चों? यह किरणें मणियों जैसी प्रतीत होती है। कर कल्लोलै जलधिर विलसति पादांत प्रक्षाली, और समुद्र अपने, कर्मने हाथ होता है, अपने तरंग रूपी कल्लोलै, तरंग रूपी लहरों रूपी हाथों से क्या कराती है? इस देश के चरण सदैव क्या करता है? पखारता रहता है। समुद्र अपने लहरों रूपी हाथों से इस देश का पैर सदैव पखारता रहता है। अब देखिए, हिमालय जो पर्वत ऊंचाई पे है तो वह मुकुट के रूप में हो गया, सुशोभित कर रहा है, और वह धरा पे है हिमालय, समुद्र सागर, तो यानी वह भारत माँ के पैर को सदा पखारता रहता है। सरितो वक्षसि हारा, और इसके वक्ष स्थल पर किसके? भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष के, भारत माँ के वक्ष स्थल पर बहने वाली नदियां, सरितो वक्षसि हारा, नदियां मानो इनके हार हैं। इनके वक्ष स्थल पर बहने वाली नदियां मानो इनके क्या हैं? हार हैं। और विंध्य भाति मेखला मानम, और मेखला यानी जो विंध्य पर्वत है वह इनके मेखला मानम, माने मेखला माने करधनी के रूप में सुशोभित करती हैं, इन्हें करधनी के रूप में सुशोभित करती है। विंध्य पर्वत है वह करधनी के रूप में सुशोभित करती हैं। पल्लव लसिता निबिट बनाली, और हरे भरे, पल्लव लसिता निबिट बनाली रुचिरम नव परिधानम, और हरे भरे वन प्रांत इसके रंगीन परिधान हैं। किसके? भारत माँ के रंगीन परिधान है। हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, वन प्रांत हैं, वह इनके रंगीन परिधान है, या इनके रंगीन परिधान के रूप में इन्हें सुशोभित करती हैं। आस्ते कविकुल हस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम, कवि का कुल, कविकुल माने कवियों का समूह, इसके रूप की सुंदरता का वर्णन करने में लीन है। कवियों का जो समूह है, कविकुल, कुल माने समूह होता है, कवियों का समूह इसके माने भारतवर्ष की सुंदर रूप का वर्णन, मनोरम रूप का, सुंदर रूप का वर्णन करने में लीन है। ये पहला पद है। दूसरा है सर्वे ज्ञान धना बुधवर्या मान धना रणधीरा, स्वर्ण धना व्यवसायी धूर्णास्तथा श्रम धना वीरा, कुर्वन्ते की भूये समेता नव समाज निर्माणम मान्यो मानव धर्म प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम, आत्मशक्ति संवलित मानवः पाठम पठेन्नवीनम। इसमें बताया गया बच्चों कि प्रस्तुत, इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय समाज के, देखिए, श्रम धना वीरा नव समाज निर्माणम, हाँ, भारतीय
समाज के प्रत्येक वर्ग, यानी जितने भी वर्ग हैं, जितने भी चाहे रणबांकुरे हो, धनी हो और स्वर्णधनी हो, व्यवसायिक हो, यानी सभी को इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को एकजुट होकर, क्या होकर के, एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के, कुर्वन्ते एकीभूय, एकजुट होकर के, इकट्ठे होकर के देश की उन्नति में संलग्न होने का संदेश दिया गया है। देश के उन्नति में लग जाने का संदेश दिया गया है सभी वर्गों को। भारत के जो है भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को क्या संदेश दिया गया है कि सभी लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के और जो है भारत की उन्नति के लिए संलग्न होकर के भारत के का उन्नति करे या भारत के उन्नति के लिए संलग्न होने का संदेश दिया गया है प्रस्तुत पद्यांश में। फिर से देख लीजिए इसका प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग, इसमें हम अभी व्याख्या करेंगे। देखिए इसमें सभी वर्ग को संदेश दिया गया है, प्रत्येक वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग में हम जब व्याख्या करेंगे तो बताएंगे। प्रत्येक वर्ग को कुर्वन्ते एकीभूय, एकजुट होकर के नव समाज निर्माणम होकर के देश की उन्नति में संलग्न होने का संदेश दिया गया है। देश की उन्नति में संलग्न होने का संदेश दिया गया है कि इकट्ठे होकर के, जब देश की उन्नति कब होगा, जब हम सभी वर्ग, सभी जाति वाले सभी वर्ग इकट्ठे होकर के जब कार्य करेंगे तब अपने देश का उन्नति होगा। इसी का संदेश दिया गया है। अब देखिए, सर्वे ज्ञान धना बुद्धवैर्या और मान धना रणधीरा, यानी ज्ञान ही जिसका धन हो, सभी ज्ञान के धनी, और विद्वान लोग बुद्धवैर्या, यानी श्रेष्ठ विद्वान लोग, और सम्मान जिसका धन हो, मान धना, रणधीरा, यानी रणबांकुरे, जो रणधीरा यानी रणबांकुरे, और स्वर्णधना, सेठ, जो मतलब जो स्वर्ण के धनी हो, सेठ महाजनों के लिए कहा गया है, और व्यवसाय धूर्ता तथा, यानी व्यवसाय धूर्ता का अर्थ है कि व्यवसायों में कुशल या अग्रसर, श्रमधना, जिसका श्रम ही धन हो, वीर, यानी सभी वर्ग को बता दिया गया है। यानी इतने सभी लोग जब इकट्ठे होंगे तब भारत का नव समाज का निर्माण होगा। समेता कुर्वन्ते एकभूय, सभी लोग एक साथ मिलकर के भारत के नव समाज का निर्माण करेंगे जब हम लोग इकट्ठे होंगे तब। अभी प्रसंग में यही बताया है। तो देखिए, भारत के सभी लोग, सर्वे माने सभी लोग, कहाँ के सभी लोग, भारत के सभी लोग, भारतवर्ष के सभी लोग, सभी ज्ञान के धनी और विद्वान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सम्माननीय, मान के धनी, मानी लोग, रणधीरा, रणबांकुरे, स्वर्णधना और सेठ धनी लोग, व्यवसाय में कुशल, व्यवसायी धूर्ता, व्यवसाय में कुशल या व्यवसाय में अग्रसर, तथा श्रम करने वाले, श्रमधना, श्रमिक लोग, श्रमधना, श्रम ही जिसका धन हो, किसको कहा जाता है, श्रमिक को। तो श्रम करने वाले वीर एक साथ मिलकर, कुर्वन्ते एकीभूय समेता, वीर लोग एक साथ मिलकर के नव समाज निर्माणम, एक सूत्र में बंध करके एक साथ मिल करके क्या करे, नए समाज का निर्माण करे, नव समाज निर्माणम, नए समाज का निर्माण करे। मान्यो मानव धर्म
प्रसरतु संपरिशोध्य पुराणम। और क्या बताया गया है कि मान्यो यानी भारतीय मानव धर्म, मान्य का अर्थ तो भारतीयों के लिए आया है। मानव धर्म पुरातन, मानव धर्म प्रसतो संपरिशोध्य पुराणम, पुराण माने पुरातन, मानव धर्म पुरातन से परिवर्तित, परिशोध्य माने उसका संशोधन करके परिवर्तित होकर क्या करे, परिशुद्ध माने पुराने का में संशोधन करके प्रसिद्ध फैले, प्रसिद्ध होता रहे, फैलता रहे। यानी भारतीय मानव धर्म पुरातन से परिवर्तित होकर, मानव धर्म पुरातन से परिवर्तित होकर, परिशुद्ध का माने परिवर्तित होकर, संशोधित होकर के क्या करे, प्रसरित होता रहे, फैलता रहे। यानी जो मानव मनुष्यों का जो धर्म है, जो प्राचीनता में संशोधन करके उसमें नवीनता लाए और नवीनता लाने के बाद उसका प्रसार प्रचार हुआ, फैले। मानव मनुष्यों का जो धर्म था वह जो उसमें माने पुराणम यानी जो पुरातनता है से परिवर्तित होकर, संशोधित होकर के वह प्रसरित होता रहे, फैलता रहे। और आत्म शक्ति संवलित मानव पाठम पठे नवीनम, और आत्मशक्ति से युक्त होकर, आत्मशक्ति से संवलित, आत्मशक्ति से युक्त होकर, संवलिता माने युक्त होना है, आत्मशक्ति से युक्त होकर के मनुष्य नए नए पाठ, मानव पाठम पठे नवीनम, नए नए पाठ पढ़ते रहे। या प्रगति, यानी कहने का मतलब कि प्रगति और समृद्धि के लिए नए नए पाठ पढ़ते रहें। मनुष्य अपने आत्मशक्ति से युक्त होकर के किसके लिए, प्रगति और समृद्धि के लिए नए नए पाठ को क्या करते रहे, पढ़ते रहे, नए नए पाठ पढ़ते रहे। अगला पद्य बच्चों, प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमानं, गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम, भवेत हिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनिरिता वाणी, प्रसरेत भारत सद्वीराणाम गाथा भूयि कल्याणी। देशे स्वस्थः सुखितो लोको भावं भजेन्न दीनं, भारतवर्षं राष्ट्रं जिव्याच चिरं कालं स्वाधीनम। तो इसमें बताया गया कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रसंग हम बता रहे हैं बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत के अतीत के गौरव की गाथा का ज्ञान करते हुए भारत और भारतीयों के कल्याण की कामना किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत के अतीत के गौरव की गाथा का गान करते हुए भारत और भारतीयों के कल्याण की कामना किया है। यह प्रसंग है। शब्दार्थ है पूत तरंगा, पवित्र तरंगों वाली, और महिमानम प्रथयंती माने प्रसिद्ध, जो है प्रसिद्ध करती हुई, फैलती हुई, महिमानम माने महिमाओं का, महिमानम महिमा को, गायत माने गाए, गीता में कर्म के महत्व को, योग क्षेम विधानम का अर्थ होता है अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना। योग क्षेम विधानम का अर्थ होता है कि अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना, अप्राप्त की वस्तुओं की रक्षा करना। भवेत अहिंसा, अहिंसा से दूर रहना, करुणा सिक्ता तथा सुनृता पवित्र वाणी, वाणी
करुणा से सिक्त हो, सिंचित हो। प्रसरित माने फैले। भारत के सद्वीराणाम, भारत के वीरों की गाथाएं पृथ्वी पर कल्याण बनकर के फैले। ये शब्दार्थ है। अब इसका व्याख्या है बच्चों कि प्रवहत गंगा पूत तरंगा, कि भारत भूमि पर महिमानम यानी महिमा को फैलाती हुई, प्रथयंती प्रसिद्ध करती हुई पवित्र तरंगों वाली गंगा सदा बहती रहे। यानी भारत भूमि पर महिमा का प्रसार करती हुई, महिमा को फैलाती हुई पवित्र तरंगों वाली गंगा क्या करती रहे? प्रवहत मने बहती रहे। गायत गीता और कर्म महत्वम एक योग क्षेम विधानम, और श्रीमद् भागवत गीता कर्म के महत्व, कर्म के महत्व योगक्षेम का विधान करती रहे। योगक्षेम विधानम का अर्थात ब्रैकेट में लिख सकती हैं, योगक्षेम विधान यानी कि अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त की गई वस्तुओं की रक्षा करना। दूसरी लाइन का अर्थ देखिए, गायतु गीता कर्म महत्वम योगक्षेम विधानम, कि श्रीमद् भगवत गीता कर्म के महत्व योग और क्षेम का विधान करती रहे। भवेत अहिंसा करुणासिकता तथा सुनृता वाणी, और अहिंसा भवेत हिंसा, अहिंसा करुणा से सिक्त रहे, करुणा सिक्तम अहिंसा, अहिंसा करुणा से सिक्त रहे। और वाणी सत्य सुनृता वाणी, वाणी सत्य मनोरम और मधुर हो, वाणी सत्य मनोरम और सुनृता वाणी, मनोरम और मधुर हो। प्रसरेत भारत सद्वीराणाम, और भारतीय वीरों की मंगलमयी गाथा, वीराणाम भारतीय वीरों की, वीराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, भारतीय वीरों की मंगलमयी गौरव गाथा पृथ्वी पर फैलती रहे। भूई कल्याणी, इस पृथ्वी पर कल्याण बन करके फैलती रहे। या मंगलमयी गाथा, पहले ही हम लोग बोल दिए कि मंगलमयी गाथा, कल्याणी गाथा यानी मंगलमयी गाथा पृथ्वी पर क्या करे? प्रसरित, फैलती रहे। भारत के वीरों की गौरव गाथा मंगलमयी बन करके इस पृथ्वी पर फैलती रहे। ठीक है, भारत के वीरों की मंगलमयी गाथा पृथ्वी पर फैलती रहे। कल्याणी का अर्थ यहाँ मंगलमयी से लिया गया है, फैलती रहे। देशे स्वस्थ सुखितो लोको भावं भजेन दीनम, भारतवर्षम राष्ट्रम जिव्या चिरम कालम स्वाधीनम। और भारतीय देशे स्वस्थ, देश स्वस्थ और सुखी हो, और दीनहीन भावना को न प्राप्त हो। लोको माने संसार, भारत, भारतीय जन, लोको करते हैं भारतीय लोग, भारतीय जन जो है सुखी रहे, स्वस्थ और सुखी रहे, और कोई दीनता के भाव को न देखे, कोई दीनहीन भावना को न प्राप्त करे। भारतवर्षम राष्ट्रम जिव्या चिरम कालम स्वाधीनम, और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से स्वतंत्र भारत राष्ट्र दीर्घ काल तक जीवित रहे। यह दीर्घ काल तक जीवित रहे। ईश्वर के आशीर्वाद से स्वतंत्र भारत राष्ट्र
दीर्घ काल तक जीवित रहे। तो बच्चों आज का हम लोगों का यह जो है दिव्यात भारतवर्षम ये पाठ खत्म हो गया और हम लोगों का हम लोगों का पद्य पीयूषम भी आज खत्म हो गया। अब लोग गद्य हम लोग पढ़ चुके हैं और पद्य भी हम लोग का खत्म हुआ, ग्रामर खत्म हो गया। और इस पद्य में देखिए 1 2 3 4 5 पैरा दिया गया है ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए। तो इसको फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा, सुक्ति भी कर लीजिएगा और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस संस्कृतार्थ और इसका व्याख्या और सुक्ति करना है। तो आज हम लोगों का गद्य पद्य दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब अच्छे से तैयारी करो, फिर बीच बीच में हम अभी हम दूसरा क्लास पढ़ाएंगे और बीच बीच में हम आप लोगों को कुछ बताते रहेंगे या संस्कृतार्थ कॉपी पे बताते रहेंगे, फेयर करते रहेंगे। जब संस्कृतार्थ बताएंगे तो आप लोग उस समय फेयर करिएगा। और इसको बंद करके किताब रख मत दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। जो पद्य है गद्य है उसकी व्याख्या सुक्ति और अभी कथा कौमुदी का चरित्रण और सारांश बाकी है। तो फिर देखते हैं ना चरित्रण में जो कथा कौमुदी में प्रश्न उत्तर हम तुम लोगों को लिखवा देंगे अगर लंबा स्कूल बंद रहता है तो हम चरित्रण का इसमें चरित्रण और कथा कौमुदी का प्रश्न उत्तर लिखवा देंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा बस।